नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। मैं हूं सुप्रिया शर्मा। जैसा कि आप सबको पता है, नगर निकाय चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। ऐसे में सारे नेता अपनी अपनी तैयारियों में जुट चुके हैं। उसी विषय में आज बात करने के लिए हमारे साथ वार्ड 27 सलोरी से राजू शुक्ला जी हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है, क्या कुछ उन्होंने किया है और क्या कुछ अभी बचा हुआ है। नमस्कार सर। नमस्कार। आपका हमारे टॉक शो में स्वागत है। सर, सबसे पहला प्रश्न हमारा आपसे ये है कि आपको अभी अपने वार्ड में किस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं? अभी तो सड़कें बहुत खराब हो गई हैं, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है जी। और सड़कें बहुत खराब है, बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र है। पानी की लो प्रेशर की शिकायत इधर बहुत ज्यादा है। पिछले 5 वर्षों में मेरा क्षेत्र अनुसूचित जाति आरक्षित हो गया था और उसके नाते जो 22 साल पहले के तमाम सारे विकास कार्य हैं वो पिछले 5 वर्षों में बड़े खराब हो गए हैं और उन्हीं को तत्काल सुदृढ़ करना है, उनको अनुरक्षण करना है, नया बनाना है और पुनः सलोरी की जो प्रतिष्ठा है उसको पुनर्स्थापित करना। अच्छा सर, जैसे आप कह रहे हैं कि ये जो बाढ़ ग्रसित इलाके हैं तो उसमें बहुत सारी स्वास्थ्य समस्याएं भी आती हैं। बिल्कुल आती हैं जी। तो ऐसे में आपने क्या कुछ सोचा है कि आप क्या नया करेंगे अगर ऐसी चीजें होंगी? बाढ़ के लिए जो बक्सी बांध तक बांध छोटा सा बना है उसी का एक्सटेंशन अगर सिकुटी तक हो जाए तो सलोरी, चांदपुर, सादियाबाद, बघाड़ा, ओम गायत्री नगर का बहुत सारा हिस्सा बाढ़ से बचाया जा सकता है और जब बाढ़ से बचेगा तो बीमारियां भी दूर रहेंगी। अच्छा सर, जैसे कि आप वार्ड 27 सलोरी से लोगों के बीच आ रहे हैं तो कैसा सहयोग मिल रहा है आपको? बहुत अच्छा है और मैं लगातार पिछला रिज्यूम छोड़ के 22 साल तक लगातार मैं पार्षद रहा हूँ और 2 बार तो मैं पूरे जनपद में सर्वाधिक मतों से जीता था। और इस बार जो माहौल दिख रहा है वो तो हमारे ही खुद के बनाए रिकॉर्ड को इस बार तोड़ने की स्थिति है। और इस बार तो कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया, बहुजन समाज पार्टी ने कोई प्रत्याशी नहीं दिया, लगभग किसी भी दल ने प्रत्याशी नहीं दिया। एक आध दल वालों ने दिया भी है तो डमी कैंडिडेट है और जनता पूरी तरह मेरे साथ है, बहुत अच्छी तरह से मेरे साथ है। कल हमने कार्यालय का उद्घाटन किया था, उसमें हजारों की संख्या में लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे। बहुत अच्छा माहौल है। अब तक का सब जितने चुनाव मैंने लड़े और जीते हैं उनमें सबसे अच्छा माहौल इसी वर्ष है। अच्छा, तो सर वार्ड 27 की जनता आपको इतना सपोर्ट कर रही है तो ऐसे में उनको क्या नया मिलेगा अगर आपको वार्ड 27 की जनता सभासद इस बार चुनती है? तो इस बार उनको ये नया मिलेगा कि पूरे इलाहाबाद में सबसे अच्छा पानी मिलेगा, सबसे सुंदर सड़कें होंगी, ओपन एयर यहाँ पे जिम खुलवाया जाएगा और पर्यावरण की रक्षा होगी और बहुत साफ सुथरा वार्ड होगा, ये मैं कह रहा हूँ। सर, जैसे कि आपने बताया इतनी दिक्कतें हैं आपके यहाँ, रोडें नहीं सही हैं और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, तो क्या आप वर्तमान पार्षद से संतुष्ट नहीं है? वर्तमान पार्षद अनुभवहीनता के नाते या उनकी जो भी शिक्षा दीक्षा हो वो जाने बेहतर, मुझे उनकी आलोचना नहीं करना, हमारे छोटे भाई हैं, लेकिन वो जान नहीं पाए और जो हमने 22 साल मेहनत करके किसी तरह से सलोरी को बनाया था वो बिगड़ गया और वो कर नहीं पाए। आलोचना क्या करें, हो सकता है उनको अनुभव ना रहा हो या उनके काम करने की दक्षता न रही हो या काम करने की इच्छा न रही हो, यही बात रही हो। जनता बदलाव चाहती है। अरे जहाँ वो लड़ी नहीं रहे। अच्छा, वो तो इस बार चुनाव में लड़ी नहीं रहे, बगल के वार्ड चले गए। मेरे क्षेत्र में जो 15-16 कैंडिडेट लड़ते थे इस बार मात्र 4 प्रत्याशी मुझको लेकर के। अच्छा। तो बाकी तो सब हटी गए हैं, भागी गए हैं, यहाँ कोई कैंडिडेट है नहीं। अच्छा, इस बार जो महापौर होगा वो बीजेपी का होगा या सपा का भी समीकरण अच्छा है? नहीं, भारतीय जनता पार्टी का ही मेयर होगा और भारतीय जनता पार्टी ने एक ऐतिहासिक काम किया है। एक गरीब परिवार के नौजवान को जिनके बैंक खाते में मात्र 4,000 रुपया है, ऐसे नौजवान को, एक छोटे से कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी ने महापौर का प्रत्याशी बनाया है जो ऐतिहासिक विजय लेकर जीतने वाला है। और जहाँ तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी की बात है, उनको इस क्षेत्र में आप घूम के देख लीजिए, कोई जानने वाला नहीं, कोई पहचानने वाला नहीं है और ना उनका कोई सामाजिक दायरा रहा है, ना सामाजिक कृत्य रहा है। गणेश जी बहुत अच्छे व्यक्ति है और वो चुनाव जीतेंगे। जी, आप जैसे बीजेपी से नेता हैं तो ऐसे में आप अपने नाम पर चुनाव लड़ रहे हैं या फिर पार्टी के? मैं भारतीय जनता पार्टी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, नरेंद्र मोदी के नाम पर चुनाव लड़ रहा हूँ, अमित शाह के नाम पर चुनाव और उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ के नाम पर लड़ रहा हूँ। और हमारे गुरु, हमारे अगुआ, हमारे
जनमानस में बसे रचे आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी के आशीर्वाद से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ जी। और उन्हीं के आशीर्वाद से चुनाव जीतूंगा। आप इस समय मतलब ऐसी क्या समस्याएं हैं जिनका निवारण होना चाहिए अभी फिलहाल में? तत्काल सड़कें बननी चाहिए। पूरी सड़कें एकदम टूट गई हैं। पिछले 5 वर्षों से अनुरक्षण नहीं हुआ। जी। बनने की तो बात छोड़िए, नई सड़कों की बात तो बिल्कुल भूल ही जाइए। अनुरक्षण नहीं है, जो गड्ढे सड़क में है वो पूरे 5 वर्ष गड्ढे बने रहे। पहले तो उनको ठीक करना है, उसके बाद दूसरा काम करेंगे। आप अपने वार्ड में, अभी आपने जैसे समस्याओं पे बात कर ली, आप अपने वार्ड में किस तरह की समाज सेवा करते हैं? अभी पूरे उत्तर प्रदेश में जी। सबसे अच्छा जी। कोरोना काल में हमने भंडारा चलाया था। अच्छा। पिछले 56 दिन तक 3000 लोगों को मैंने खाना खिलाया था और सभी नेशनल चैनल पे उसको प्रसारित किया गया था। जी। लोगों के सहयोग से, जन सहयोग से इस पूरे क्षेत्र में एक भी गरीब अमीर कोई भूखा नहीं रहा। कोई रिक्शा वाला, कोई ट्रॉली वाला, कोई गरीब मजदूर, कोई नौजवान छात्र भूखा। 56 दिन तक लगातार सलोरी किचन के नाम से हमने किचन चलाया था, जिसमें 3000 लोग रोज भोजन करते थे। ऐसा 56 दिन हमने चलाया था। जी, जैसा कि आपने बताया कि आपके वार्ड से 4 ही लोग लड़ रहे हैं, फिर भी आपसे हमारा ये प्रश्न है कि क्या उनमें से आप किसी को अपना कॉम्पिटिटर मानते हैं? कोई कॉम्पिटिटर नहीं है जी। पूरे मोहल्ले के लोगों को नाम तक लोग नहीं जानते हैं। अच्छा। अभी तो जितने पार्षद प्रत्याशी उनको खड़ा कर दिए तो उनको पहचानता ही नहीं है। जी। लेकिन मेरी सबको शुभकामना है। हर आदमी जब शुरुआत करता है बिल्कुल। तो नया ही होता है, वो सब नए ही है। जी। लेकिन चूंकि उन्होंने सामाजिक कार्य कोई किया नहीं है, जी। अचानक वो लड़ गए हैं, तो जैसा वो लड़े हैं वैसे ही परिणाम जनता देने वाली है। जी। मुझको, मेरी उनके प्रति सद्भावना है, शुभकामना है। जी। हमारा आखिरी प्रश्न आपसे ये रहेगा कि आपकी जनता से, आपकी वार्ड की जनता से क्या अपील है? मेरी वार्ड की जनता से अपील है जी। कि प्रचंड गर्मी है। जी। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए लोग हैं, जी। थोड़े से आराम तलब है। जी। अपने एक दिन की तकलीफ सह लेंगे तो पूरे 5 वर्ष तक इस क्षेत्र का विकास होगा। जी। और गर्मी का ध्यान न रखें, ज्यादा से ज्यादा मतदान करें, यही मेरी अपील है। जी। आपका हमारे टॉक शो से भाग लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमारे साथ वार्ड 27 से राजू शुक्ला जी थे, जिन्होंने हमसे चुनाव के मुद्दे पर बातचीत की। उन्होंने काफ़ी कुछ हमें बताया अपने वार्ड के बारे में कि सड़कें इनके यहाँ की टूटी हुई हैं, उस पर ये काम कराएंगे, शुद्ध पेयजल की व्यवस्था कराएंगे और ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। ओपन जिम के बारे में भी इन्होंने हमसे बातचीत की। अच्छा, ये एक नया मुद्दा हमारे सामने आया है कि ओपन जिम के बारे में भी लोग सोच रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी वीडियो साथ बने रहने के लिए आप हमारा चैनल MT टॉक शो फॉलो करते रहिए। मैं सुप्रिया शर्मा, वीडियो जर्नलिस्ट के साथ। नमस्कार।